नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तुनिशा शर्मा हो या शाहजहान खान, दोनों की सोशल मीडिया पर काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। फैंस तुनिशा केस से जुड़ा हर अपडेट जानना चाहते हैं, तो वहीं शाहजहान खान के फैंस लगातार सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि क्या शाहजहान को बेल मिली या नहीं। अगर शाहजहान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है तो फिर आखिरकार क्यों शाहजहान खान को अभी तक जेल में रखा गया है, क्यों उन्हें जमानत नहीं दी गई है, आखिरकार क्या कुछ है इस केस को लेकर के अब तक अपडेट, वो भी इस प्रोग्राम में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या 23 फरवरी को जब चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगा तो उसके बाद शाहजहान खान को जमानत मिल पाएगी या नहीं, और अगर जमानत मिलती है तो क्या उन्हें इस केस में राहत भी मिलेगी, या फिर अभी भी कई ऐसे सबूत हैं जो शाहजहान खान को इस केस में बाइज्जत बरी नहीं होने देंगे। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बता दें कि बीते 16 फरवरी को वारिद पुलिस की ओर से कोर्ट में तुनिशा शर्मा के केस की चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 524 पन्नों की चार्जशीट में तकरीबन 184 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जिसमें से यहां पर कहा यह जा रहा है कि 14 से 17 ऐसे लोगों के बयान हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, जिसमें अलीबाबा शो जिसमें शाहजहान और तुनिशा काम कर रहे थे, उस शो में दोनों के को एक्टर्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। स्पॉट पर जो लोग थे, यानी कि जो सेट पर लोग थे, उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। साथ ही तुनिशा के दोस्तों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए और तुनिशा के परिवार के। यहाँ पर शाहजहान खान के परिवार का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो शाहजहान को जमानत दिलाने में कितनी मदद करेगा, इसे लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके साथ यहाँ पर अब पुलिस चार्जशीट से ये भी खुलासा हुआ है कि तुनिशा और शाहजहान खान के आखिरी 10 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी ये जो 10 मिनट है, अगर इसकी सच्चाई एग्जैक्ट सामने आ जाती है तो ये केस पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसके लिए पुलिस लगभग पूरी कोशिश कर रही है। पूछताछ लगातार जारी है, छानबीन भी की जा रही है। व्हाट्सएप चैट को काफी हद तक रिट्रीव कर लिया गया है। तुनिशा के फोन को अनलॉक करने की कोशिश अभी भी पुलिस कर रही है। इस बीच 10 मिनट की बातचीत को लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है और चार्जशीट में भी इस बात का दावा किया गया है कि आखिरी 10 मिनट में तुनिशा और शाहजहान के बीच कोई गंभीर बात हुई। तुनिशा जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में चार्जशीट के साथ पेश किया गया है, उसके मुताबिक इस सीसीटीवी फुटेज में तुनिशा जब एंट्री कर रही हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन 10 मिनट बाद जब वो बाहर निकलती हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उदास है, या यूं कहें कि वो रोती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शाहजहान खान पर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अभी भी शाहजहान खान के वकील जो है वो ये साबित कर रहे हैं कि तुनिशा के एक्सप्रेशंस बदलने के पीछे की वजह शाहजहान खान नहीं, बल्कि 15 मिनट पहले अली से जो वीडियो कॉल हुई वो जिम्मेदार है। हालांकि जब शाहजहान खान वहां पर मौजूद ही नहीं थे तो शाहजहान को कैसे पता कि 15 मिनट पहले क्या कुछ बात तुनिशा की उनके दोस्त या फिर सीक्रेट बॉयफ्रेंड या जिम ट्रेनर, जो भी नाम दे, क्योंकि आइडेंटिटी अभी तक भी पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हुई है, अली से बात हुई थी। क्योंकि शुरुआती पूछताछ में शाहजहान ने यह कहा कि तुनिशा की जान देने से 1 से 1.5 घंटे पहले वो मेकअप रूम से बाहर आ गए थे, और जब ये के स्टेटमेंट उन्होंने बदल दिया, इसकी वजह से वो पूरी तरह से फंस गए, जिसे देखते हुए पहले वसई कोर्ट ने शाहजहान की जमानत याचिका को खारिज किया, और अब ऐसे ही आसार हाई कोर्ट में भी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर जो चार्जशीट से सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो हुआ है तुनिशा के कपड़ों को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि इस केस में एक और बड़ा एविडेंस पुलिस के हाथ लगा है, वो है तुनिशा शर्मा के कपड़े। ये वो कपड़े हैं जो तुनिशा ने अपने आखिरी वक्त में पहने थे, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेजा गया है टेस्ट के लिए। पुलिस यहां पर यह आशंका जता रही है कि इन कपड़ों से अगर किसी भी तरह की कोई सबूत मिले, क्योंकि तुनिशा ने जब अपनी जान दी, जब क्रैप बैंडेज का इस्तेमाल उन्होंने अपनी जान देने के लिए किया, तो वो क्रैप बैंडेज तो पुलिस ने पहले ही जब्त कर लिया, लेकिन तुनिशा के कपड़े भी उन्होंने टेस्ट के लिए भेजे हैं। अगर इस पर किसी भी तरह के निशान पाए जाते हैं, कोई फटने की चीज हो या फिर किसी भी तरह की चीज हो जिससे ऐसा लगे कि तुनिशा के साथ जबरदस्ती हुई है या फिर तुनिशा के साथ मारपीट हुई है,
क्योंकि तुनिशा शर्मा की मां और उनकी एक दोस्त ने यह आशंका जताई थी कि निधन से पहले तुनिशा के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती हुई है और यही वजह है कि अब इस सबूत को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगली पेशी से पहले आ जाएगी। शहजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 14 मार्च को होगी, लेकिन 23 फरवरी को चार्जशीट पर संज्ञान कोर्ट लेगा, जिसके लिए 23 फरवरी की तारीख भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि अगर चार्जशीट में कोई भी ऐसा सबूत जो शहजान खान के खिलाफ है तो वो शहजान खान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, न केवल शहजान खान की बल्कि उनके परिवार की भी, क्योंकि लगातार इस केस में पहले शहजान की मां कहकशा फैजी और उसके बाद उनकी बहन फलक नाज और शफक नाज को भी लेकर कई तरह के आरोप तुनिशा की मां वनीता शर्मा की ओर से लगाए गए। यहां पर डिप्रेशन में जाना हो, गलत दवाइयां देना हो, पैसे हड़पना हो, इस तरह के आरोप वनीता शर्मा शहजान की परिवार पर लगा चुकी हैं। इसे लेकर के एक जांच पत्र भी वसई कोर्ट में तुनिशा शर्मा की मां की ओर से पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने शहजान खान की मां कहकशा फैजी के खिलाफ जांच और गिरफ्तारी की मांग की थी, जिसे लेकर के एक टीम भी बनाई गई थी और इस पर छानबीन भी होनी थी। हालांकि क्या कुछ वो जांच पत्र को लेकर के कार्रवाई पुलिस की ओर से हुई है, ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर यह चीज साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि इस केस में कहीं ना कहीं सबूतों की काफी ज्यादा कमी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद हर कोई उम्मीद जता रहा है कि अब जो कोर्ट में तारीख दी गई है उसी में कोई फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ऐसी आशंका है कि शायद ये केस और लंबा खिंच सकता है, जिसे देखते हुए पहले तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा और अब शहजान खान के वकील की ओर से यानी कि शैलेंद्र मिश्रा की ओर से इस केस को फास्ट ट्रैक मोड में चलाने की मांग की जा रही है। हालांकि कोर्ट का भी फैसला फास्ट ट्रैक मोड की अपील को लेकर के नहीं आया है। 23 फरवरी का इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिरकार कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, क्या शहजान खान को जमानत मिल पाएगी या नहीं। मुंबई पुलिस लगातार इस केस में छानबीन कर रही है। रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है कि आखिरकार तुनिशा के जो कपड़े भेजे गए हैं जांच के लिए, उसके रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हो सकता है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है कि सारे सबूत मिटा दिए गए हो, लेकिन जो कपड़े तुनिशा ने पहने थे वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। तो ऐसे में तुनिशा के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती, किसी भी तरह की मारपीट या फिर शहजान खान का भी कोई सैंपल या कोई सबूत उनसे जुड़ा इन कपड़ों में हो सकता है, या फिर जिसकी भी वजह से तुनिशा ने कुछ ऐसा किया हो। यहाँ पर और जो दूसरा सबूत माना जा रहा है वो है तुनिशा शर्मा का मोबाइल फोन, जो अभी तक अनलॉक नहीं हो सका है। अगर तुनिशा का फोन अनलॉक हो जाता है 23 फरवरी से पहले, तो वो भी इस केस में एक बहुत बड़ा एविडेंस माना जा रहा है, क्योंकि तुनिशा का आखिरी वक्त में क्या कुछ भाव था, क्या कोई उन्होंने वीडियो बनाया, किसी भी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे देख करके ये कहा जा सके कि तुनिशा ने किन हालातों में जान ली। ऐसे में तुनिशा का फोन अनलॉक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी भी इस केस में सबूतों की काफी ज्यादा कमी है, लेकिन चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट इस केस में ये तो साबित हो ही जाए कि क्या शहजान खान जिम्मेदार है या नहीं, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं। चार्जशीट में क्या कुछ दावा है, क्या कुछ सबूत शामिल है, जब ये डिस्क्लोज कर दिया जाएगा तो ये जो आशंका लगातार है शहजान के फैंस और तुनिशा के फैंस के बीच की, क्या शहजान खान मुजरिम है या नहीं, ये चीज 23 फरवरी को साफ हो जाएगी। तो 23 फरवरी का इंतजार आप भी कीजिए कि क्या फैसला कोर्ट तुनिशा शर्मा की चार्जशीट को लेकर के सुनाता है और क्या शहजान खान मुजरिम निकलते हैं या नहीं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।